इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल में आपने कभी ना कभी सफर तो किया ही होगा। तो इंडियन रेलवे हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो इंडिया का रेल नेटवर्क वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में से एक है। ये एशिया का भी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये इंडियन रेलवे का लोगो है। इसको बोलते हैं बैलेस्ट, जो तरह का रेप्लिका मॉडल है। इसको स्लीपर कहते हैं। इनसाइड व्यू ऑफ स्टीम लोगो। यहाँ पर जो है कोयला रखा जाता था, उस पे कंबशन होने के बाद इंजन का जो कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा है। इसका जो कोच है ये बहुत छोटा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आए हैं रेल म्यूजियम में, जो कि चाणक्यपुरी में है। और ये देखिए मेरे साथ है मेरी बहन। तो आज मैं आपको नेशनल रेल म्यूजियम की सैर कराने वाले हैं। तो नेशनल रेल म्यूजियम की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी 7 अक्टूबर 1971 में, जो कि बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वी.वी. गिरी जी के द्वारा। इसको लगभग 6 साल लगे कंप्लीट होने के लिए। फाइनली इसे इनॉग्रेट किया गया 1 फरवरी 1977 में। कई सारे इंडिया के रेलवे हेरिटेज से लेकर के एंटीक लोकोमोटिव्स, कई सारी टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन रेलवेज में यूज़ की गई है। तो चलिए आइए। तो ये है इसका एंट्री एरिया, और एंट्री एरिया में इसके बाद ये यहाँ पर फर्स्ट शोपीस है। ये है मेटल पासेस, जो कि उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे वीआईपी लोगों के द्वारा। इंडियन रेलवेज ने ये प्रोवाइड किया था अलग अलग स्टेट रेलवेज के डिपार्टमेंट्स को। और यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री एंड हेरिटेज। ये है कुगनोट्स, जो कि 1770 में तैयार हुआ था। यह है वर्ल्ड की फर्स्ट स्टीम ट्रेन, जो कि बनाई गई थी 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा। यह फर्स्ट एवर स्टीम ऑपरेटेड ट्रेन थी, जिसमें लगभग 70 यात्रियों ने सफ़र किया था। और ये है ईस्टर्न इंडियन रेलवे की डबल डेकर ट्रेन। ये देखिए एक रेस्टोरेंट कार है, और ये बीएनआर की बॉम्बे मेल ट्रेन के साथ जुड़ी रेस्टोरेंट कार का एक तरह का रेप्लिका मॉडल है। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रेलवेज का रोल भी बहुत बड़ा है, जिसमें महात्मा गांधी पूरे देश में ट्रैवल करते थे नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। तो महात्मा गांधी जहां भी जाते, लोग उन्हें सुनने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही चले जाते। पहले इंडियन रेलवे देखिए कैसे थी तो स्पीड के मामले, और अब कैसी है। और कोच में पहले रिजर्वेशन नहीं होता था, अब रिजर्वेशन होता है। और पहले फूड भी बाहर मिलते थे, लेकिन अब देखिए अभी तो पूरा फर्स्ट क्लास सर्विस मिलती है फूड में। पहले टिकटिंग सिस्टम भी काउंटर बेस्ड था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडियन रेलवेज में। तो इस मशीन को टनल बोरिंग मशीन कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए। और इसकी मदद से 9 मीटर डायमीटर की एक सुरंग बनाई जा सकती है। इस मशीन में एक रोटेटिंग कटर लगा हुआ है और एक कन्वेयर बेल्ट लगी है, जिसकी मदद से चट्टानों के टुकड़ों को हटाया जाता है। ये ट्रैक लेइंग का प्रोसेस है, किस तरीके से ट्रैक को बिछाया जाता है। इसमें हम ट्रेन की ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल से, जिसकी मदद से ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो रेल ट्रैक्स के परपेंडिकुलर में एक वुडन का एक चीज़ बनी रहती है, जिसको स्लीपर कहते हैं, और वो मदद करती है दोनों रेल ट्रैक्स को सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों जो रेल ट्रैक्स है वो अलाइन रहे पूरी तरीके से। तो रेल ट्रैक्स के आसपास आपने पत्थर गिरे हुए जरूर देखे होंगे। उस पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं, और वो फाउंडेशन होते हैं रेलवे ट्रैक्स के, जो कि हैंडल करते हैं ट्रेन के लोड को थ्रू रेल एंड स्लीपर्स। तो इंडियन रेलवे डिवाइड्स करता है उसके ऑपरेशन को जोन्स में, जिसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है डिवीजन में। और हर एक डिवीजन में डिविजनल हेडक्वार्टर रहता है। और एज ऑफ नाउ इंडिया में 19 जोन्स है और 70 डिवीजन है। वंदे भारत एक्सप्रेस है ये। ये डिफरेंट टाइप्स के हैंड सिग्नल और सर्किट ब्रेकर्स है, जो कि इंडियन रेलवेज में यूज किए जाते थे। इंटरनेशनल बिल्डर नंबर प्लेट्स है ये सभी रेल्स की, जो कि यूज की जाती थी। ये क्या है? ये इंडियन रेलवेज का लोगो है। तो इंडियन रेलवे का हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो भारतीय रेल की मदद से हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो इस पिक्चर में दिखाया गया कि इंडियन रेलवे किस तरीके से पूरे देश को कनेक्ट करता है। ये देखिए स्टीम लोको है, और ये है इनसाइड व्यू ऑफ स्टीम लोको कि किस तरीके से स्टीम का जो इंजन है वो चलता था। यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, और कोयले की मदद से स्टीम इंजन चलता था। ये है जीटी एक्सप्रेस, जो कि अम्बाला से चेन्नई के लिए चलती है। इसका जो अंदर का बैठने का इनसाइड व्यू किस तरीके से है। कालका से शिमला के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है वो इस तरीके की है। ये फर्स्ट और सेकंड क्लास सीटर है बेसिकली। ये छोटी लाइन पर चलाया जाता है। तो फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ इतना ही था। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पर जाकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है मिनिएचर इंडिया करके।
सर इंडिया जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नेशनल रेल म्यूजियम का। ये है म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे है। ये सिर्फ इंडिया का मैप ही नहीं है, ये एक मॉडल है जो इंडिया के कई इंपोर्टेंट चीज को शो करता है, जैसे कि वानखेड़े सिटी, मेट्रो हो गया, इंडियन रेल नेटवर्क हो गया, डैम्स हो गए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ काफी सारी नई चीजें। तो अभी हमने म्यूजियम वगैरह का तो विजिट कर लिया है और अब हम आ गए हैं म्यूजियम जंक्शन के जो स्टेशन। तेरे को पता है इसको येलो कलर में ही क्यों लिखा जाता है? नहीं। तो येलो कलर में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये क्लियर मैसेज ये शो करता है। येलो कलर ब्राइट होता है और येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक से लिखना एक मोस्ट इफेक्टिव वे है, जिससे कि हम दूर से भी स्टेशन का नाम इजीली और क्लियरली समझ सकते हैं। नेशनल रेल म्यूजियम हमें इंडियन रेलवे के 160 साल पुराने पास्ट में लेके जाता है, जहाँ पर हमने दिखाया आप पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और बाहर जो उसका जो आउटडोर गैलरी है वहाँ पर होस्ट सिमुलेटर, स्टीम सिमुलेटर और भी कई तरीके के टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो भी हम आ गए हैं ट्रेन में और यहाँ पर देख पीछे जो है यहाँ पर जो है कोयला रखा जाता था। तो कोयला रखने के बाद यहाँ से कोयले को निकाल करके इसके अंदर डाला जाता था, इस तरीके से अंदर जा करके यहाँ पे कंबशन होने के बाद जो स्टीम इंजन जो है वो चलता था। उसके बाद हमारी पूरी लोकोमोटिव मूव करती थी। यहाँ पे सारे मैकेनिकल प्रोसीजर्स है इसके, तो बहुत ही पुराना है। यहाँ पे गियर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जो कि हैवी लोड्स को भी कैरी कर सकता है। ये है शॉक अब्जॉर्बर, जिससे जब ब्रेक लगते हैं तो ये प्रेस होते हैं तो झटका ना लगे, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं। और ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए पीछे के कोचेस है उनको कनेक्ट करने के लिए ये बीच में लगाया जाता है। ये देखिए जो हमने अंदर देखा था म्यूजियम में, इसको बोलते हैं बैलेस्ट, जो कि रेल के जो स्लीपर्स होते हैं उसको अपनी पोजीशन में रखने में मदद करता है। उस स्लीपर से कनेक्टेड होते हैं हमारी रेल ट्रैक्स। ये रेल ट्रैक्स है हमारी और ये है बैलेस्ट, और बीच में जो रहते हैं वो उसको स्लीपर बोलते हैं, जो कि इसमें है नहीं फिलहाल। बाहर से ये गैलरी उतने ही एंगेजिंग है जितना अंदर से म्यूजियम था वो है। आउटडोर सेक्शन रेलवे म्यूजियम का रेलवे यार्ड्स के बारे में हमें शो करता है और यहाँ पर आपको कई तरह की कलेक्शंस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक, डीजल और स्टीम लोकोमोटिव इंजन से लेकर काफी अलग अलग तरह की वेराइटीज देखने को मिलेगी इंजन की। नेशनल रेल म्यूजियम में रेल इंजन का जो कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा यहीं पर ही है। हमारी टॉय ट्रेन भी आ चुकी है और अब हम करने वाले हैं उसकी सवारी। आज तक लाइफ में मेरी ट्रेन नहीं छूटी, बाय गॉड। अच्छा, हमको सिखा रिया है। टॉय ट्रेन भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बना रखा है। इस तरीके से कोचेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोचेस इसमें लगे हुए हैं। इसमें तो वैसे ही फील आ रहा है जैसे हम ओरिजिनल ट्रेन में। आज का तो कोच है ये बहुत छोटा है, लेकिन जो फील है ना बिल्कुल सेम है भाई, इंडियन रेलवेज की तरह ही है। इसी कलर में रहती है सीट्स भी।